फ्यूचर में आने वाली हैं ऐसी चीजें जिन्हें किस्मत वाले ही देख पाएंगे। नंबर 5, होलोग्राफिक टेबल। फ्यूचर में आने वाली होलोग्राफिक टेबल्स एक अमेजिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। ये टेबल्स ऐसी होंगी जो 3D इमेज और डेटा को हवा में प्रोजेक्ट कर सकेंगी, जिससे यूजर्स को बिना स्क्रीन या फिजिकल डिवाइस के इंटरैक्ट करने का मौका मिलेगा। इसका इस्तेमाल कई सारी फील्ड्स में हो सकता है, जैसे मूवीज, गेम्स और वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस और भी ज्यादा इमर्सिव हो जाएंगे। वहीं एजुकेशन की फील्ड में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, जहां स्टूडेंट और टीचर 3D मॉडल्स के जरिए किसी भी सब्जेक्ट को ज्यादा गहराई से समझ सकेंगे। बिजनेस मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन में भी होलोग्राफिक डेटा की मदद से ज्यादा इंटरेक्टिव और अट्रैक्टिव विजुअल्स दिखाए जा सकेंगे। ये टेबल्स दिखने में नॉर्मल फर्नीचर जैसी होंगी, लेकिन इनमें एडवांस्ड सेंसर्स और प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। यूजर्स अपने हाथों से ही इन होलोग्राम्स के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे, मानो वो असली चीजें हों। इस टेक्नोलॉजी का एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि इसे वर्चुअल असिस्टेंट, मेडिकल फील्ड और डिजाइनिंग प्रोफेशन में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। हालांकि ये अभी भी डेवलप स्टेज में है, लेकिन अगले कुछ सालों में होलोग्राफिक टेबल्स के आम जीवन का हिस्सा बनने की उम्मीद है। नंबर 4, विस्पर रिंग। विस्पर रिंग एक नई टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर में आने वाली है और ये एक स्मार्ट रिंग के तौर पर काम करेगी। ये रिंग आपके इशारों और आवाजों के जरिए कम्युनिकेट करेगी। इसकी डिजाइन ऐसी होगी कि आप आसानी से इसे पहन सकें और इसका इस्तेमाल कर सकें। इसकी स्पेशलिटी होगी इसकी स्मार्ट कनेक्टिविटी। विस्पर रिंग आपके स्मार्टफोन या दूसरी डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगी, जिससे आप टेक्स्ट, कॉल्स और नोटिफिकेशंस को अपने हाथ में देख सकते हैं। ये रिंग वॉइस कमांड्स को पहचानने में केपेबल होगी, जिससे आप बिना किसी स्क्रीन को देखे अपने फोन की फीचर्स का इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं ये फिटनेस ट्रैकिंग भी करेगी, यानी इसमें फिटनेस ट्रैकिंग की फैसिलिटी भी होगी जो आपकी हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज को मॉनिटर करेगी। विस्पर रिंग का इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब आपको अपने फोन को निकालने में प्रॉब्लम होगी, जैसे कि जब आप किसी मीटिंग में होते हैं या भीड़ में होते हैं, तो उस समय ये रिंग आपको बिना किसी शोर के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने में मदद करेगी। नंबर 3, न्यूरालिंक। न्यूरालिंक एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जिसे एलन मस्क की कंपनी डेवलप कर रही है। इसका मकसद ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है। इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से इंसान अपने विचारों से डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकेगा, जैसे कि स्मार्टफोन या कंप्यूटर। इमेजिन करिए कि एक ऐसा समय भी आएगा कि जब आपको टाइप करने या स्क्रीन पर टैप करने की जरूरत नहीं होगी, बस अपने थॉट्स को सीधे मशीन में डालकर आप कम्युनिकेट कर सकेंगे। न्यूरालिंक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये न्यूरोलॉजिकल बीमारियों जैसे कि अल्जाइमर, पार्किंसन और स्पाइनल कोड इंजरी के ट्रीटमेंट में मदद कर सकता है। जैसे अगर किसी इंसान को हाथ पैरों में मूवमेंट की प्रॉब्लम है, तो न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी उनके ब्रेन से भेजे गए सिग्नल्स को मशीन द्वारा समझकर उनकी मूवमेंट को फिर से एक्टिव करने में हेल्प कर सकती है। इस टेक्नोलॉजी को मस्क ने जरूरी बताया है, क्योंकि फ्यूचर में ह्यूमैनिटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ रहने के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। नंबर 2, ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस। AR ग्लासेस एक नई और रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपके पास ऐसे ग्लासेस होंगे जो रियलिटी को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। इस स्मार्ट ग्लासेस से यूजर रियल लाइफ में वर्चुअल इंफॉर्मेशन जोड़ सकेगा, जैसे कि इमेजिन करिए कि आप चलते फिरते हुए मैप की इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन या आपके दोस्तों के मैसेज सीधे अपनी नजरों में देखेंगे बिना किसी फोन को यूज किए। ये सुनकर हैरानी होती है, लेकिन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियां इस क्षेत्र में एक्टिवली काम कर रही हैं। इन AR ग्लासेस का इस्तेमाल एजुकेशन, गेमिंग, हेल्थ और ट्रैवल जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है। जैसे एक स्टूडेंट क्लास में AR ग्लास पहनकर कॉम्प्लेक्स साइंस कॉन्सेप्ट्स को रियल टाइम में देख सकता है। इसी तरह गेमर्स को अपने फेवरेट गेम्स का एक्सपीरियंस करने के लिए इनका इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, जो कि वास्तव में मजेदार और इंटरैक्टिव होगा। नंबर 1, गेटबॉक्स होलोग्राम। रोबोट गेटबॉक्स एक ऐसी डिवाइस है जो आपका अकेलापन खत्म कर सकती है। इस डिवाइस में एक ऐसा होलोग्राम रोबोट है जो किसी भी इंसान के अकेलेपन को खत्म करता है। इस अनोखे रोबोट को एक वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में काम लिया जा सकता है। इसे जापानी कंपनी विंक्लू ने डेवलप किया है। ये खास तौर पर एक होलोग्राफिक एनिमेशन के रूप में डिजाइन किया गया है, जो यूजर के साथ बातचीत कर सकता है। गेटबॉक्स एक वर्चुअल कैरेक्टर के रूप में काम करता है, जो आपकी रूटीन, काम और दूसरी एक्टिविटीज में हेल्प करता है। ये आपकी आवाज को पहचानने और आपको आंसर कर सकता है, जिससे आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस मिलता है। इसकी टेक्नोलॉजी एक 3D होलोग्राम में वर्चुअल कैरेक्टर को दिखाती है, जो काफी ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस देती है। गेटबॉक्स का इस्तेमाल आप अपना अकेलापन दूर करने और डोमेस्टिक हेल्पर जैसे कि घर की डिवाइसेस को कंट्रोल करना और बातचीत करने में कर सकते हैं। तो ये थी फ्यूचर की नई टेक्नोलॉजी। वैसे आपको इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट लगी? कमेंट में जरूर बताओ। धन्यवाद।